नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। प्राचीन इतिहास में एक और राजवंश की मैं चर्चा करूंगा। ये राजवंश था वाकाटक राजवंश। ये राजवंश जो है आपका, ये गुप्त राजवंश के समकालीन, आप कह सकते हो उसको, गुप्त राजवंश के समकालीन एक राजवंश था वाकाटक। तो वाकाटक राजवंश भारत का एक राजवंश था और वाकाटकों ने 3वीं शताब्दी के मध्य से 6वीं सदी का शासन लगभग मतलब जो गुप्ता राजवंश था उसके साथ ही या उसके समकक्ष ये राजवंश था। और उस वंश को इस नाम से क्यों संबंधित किया गया, इसके बारे में कुछ उचित उत्तर नहीं है। शायद मध्य भारत में कोई स्थान रहा होगा या दक्षिण भारत में कोई राजवंश जो है किसी वजह से बना होगा। और जो अजंता लेख में वाकाटक वंश केतु जो है इस राजवंश को कहा गया है। और इस राजवंश का शासन मध्य प्रदेश के अधिक भूभाग तथा प्राचीन बरार आंध्र प्रदेश पर विस्तृत था, यानी कि मध्य से दक्षिण भारत तक फैला हुआ था, जिसके सर्वप्रथम शासक विंध्य शक्ति का नाम वायुपुराण या अजंता लेख में मिलता है। मतलब इसका उल्लेख आपको जो है वायुपुराण में भी मिल जाएगा। और जो है मतलब वायुपुराण के अंतर्गत जो है इसका पूरा विस्तार से इसका जो है मिल जाएगा। और संभवतः विंध्य पर्वतीय भाग पर शासन करने के कारण प्रथम राजा विंध्य शक्ति की पदवी से उन्हें विभूषित किया गया होगा, शायद ये है। या फिर दूसरा जो है अजंता लेख में इसका उल्लेख मिलता है, तो अजंता लेख में भी है और वायुपुराण में, दोनों में इसका विस्तार से चर्चा की गई है। तो जो इसके विंध्य शक्ति का कोई अभिलेख या सिक्का अभी तक वैसे उपलब्ध नहीं हुआ। 3वीं सदी के मध्य में सातवाहन राज्य की अवनति हो गई थी, तो विंध्य शक्ति को अवसर मिल गया। तो इसकी वजह से जो है ये विंध्य शक्ति के पुत्र हुए प्रथम प्रवरसेन, तो कह सकते हैं वही इस वंश के असली संस्थापक आप उनको कह सकते हैं। प्रवरसेन ने समकालीन शक्तिशाली नरेश के अभाव में वाकाटक राज्य आंध्र प्रदेश तथा मध्य भारत में जो है फैल गया। मालवा, गुजरात, काठियावाड़ पर भी उसने अधिकार कर लिया। वाकाटक वंश के जो मतलब कह सकते हैं तीसरे राजा थे रुद्रसेन, तो यानी कि प्रथम प्रवरसेन द्वितीय राजा थे, विंध्य शक्ति जो है वो पहले राजा थे और तीसरे राजा थे इसके रुद्रसेन प्रथम। तो रुद्रसेन प्रथम जो थे वो उनका इतिहास जो है कुछ विवादास्पद माना जाता है। तो प्रारंभ में वह आपत्तियों तथा निर्बलता के कारण अपनी स्थिति को सबल नहीं बना सके। कुछ विद्वान भी ये कहते हैं कि वो जो उनका पिता का जो साम्राज्य था उसको सही तरीके से वो चला नहीं पाए। और धीरे धीरे जो है मतलब जैसे समुद्रगुप्त जो थे वो उन्हें वाकाटक नरेश रुद्रसेन प्रथम को मार डाला, ऐसा भी कहीं जगह जो है इतिहास में लेख है। कई जगह इसका जो है मतलब इसका जो है एविडेंस मिलते हैं। और वाकाटक अभिलेखों के अनुसार यह विचार भी व्यक्त किया गया कि इस वंश की कई पीढ़ियों तक अक्षुण्ण बनी रही। कोश सेना तथा प्रतिष्ठा की अभिवृद्धि पिछले 100 वर्षों से होती रही। द्वितीय रुद्रसेन की भी मृत्यु हो गई, मतलब जो आपके कह सकते हैं कि जो वाकाटक वंश के जो गुप्त सम्राट द्वितीय जो है उन्होंने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह जो है युवराज रुद्रसेन से करा दिया था किसी वजह से। इस वैवाहिक संबंध के कारण गुप्त प्रभाव दक्षिण की तरफ बढ़ गया। तो फलतः द्वितीय रुद्रसेन ने सिंहासन रूढ़ होने पर अपने जो ससुर थे चंद्रगुप्त द्वितीय, उनको काठियावाड़ विजय के अभियान में उनका साथ दिया था। तो द्वितीय रुद्रसेन की अकाल मृत्यु भी हुई। उनकी पत्नी प्रभावती अल्पवृक्ष पुत्रों की संरक्षक के रूप में शासन करने लगी और वाकाटक शासन जो है वो एक तरह से चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो आपस में सहयोग करने लगे। पाटलिपुत्र से सहकारी कर्मचारी नियुक्त किए गए। यही कारण है कि प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रपद में गुप्त वंशावली की उल्लिखित की गई है। तो प्रवरसेन द्वितीय के बाद नरेंद्र सेन जो है वाकाटक वंश के अन्य राजा हुए, जिनका शासन 440 से 460 तक शासन किया। और पृथ्वीसेन द्वितीय वाकाटक वंश की मुख्य शाखा का अंतिम शासक हुआ। तो वाकाटक वंश के खोए हुए भाग्य का निर्माता कहा जाता है, जिसे पृथ्वीसेन को ने अपनी राजधानी पदमपुर में बनाया। और इस वंश के लेख यह बताते हैं कि द्वितीय प्रवरसेन ने द्वितीय पृथ्वीसेन तक किसी प्रकार का रण अभियान नहीं हो सका।
तो अभिलेखों से यह ज्ञात होता है कि दक्षिण भारत में वाकाटक राज्य वैभवशाली, सबल तथा गौरवपूर्ण रहा है। सांस्कृतिक उत्थान में भी इस वंश का बहुत बड़ा हाथ है। प्राकृतिक काव्यों में सेतुबंध तथा हरिविजय काव्य क्रमशः प्रवरसेन द्वितीय और सर्वसेन की रचना मानी जाती हैं। सेतुबंध को रावणाओ या कहा जाता है, जो वैसे प्राकृतिक काव्य तथा सुभाषित को वैदर्भी शैली का नाम दिया गया है, जिसका इसका कार्य प्रशंसनीय है। जनता की चित्रकला में भी वाकाटक राज्य का जो है उल्लेख है। वास्तुकला का अनुकरण कर उदयगिरी, देवगढ़ और अजंता में गुहा निर्माण कराया था। समस्त विषयों के अनुशील से पता चलता है कि वाकाटक नरेशों ने राज्य की अपेक्षा सांस्कृतिक उत्थान में ज़्यादा की। तो विंध्य शक्ति से लेके प्रवरसेन, रुद्रसेन प्रथम और उसके बाद जो अंतिम राजा हुए वो पृथ्वीसेन द्वितीय। तो ये राजा हुए इस वंश के, और इनका ये समकालीन जो गुप्ता डायनेस्टी है उसके समकालीन ये रहे। और इसका जो है काफ़ी चीज़ें उल्लेख मिलती हैं शिलालेखों में, जो अजंता शिलालेख थे उनमें भी अजंता गुफाओं में सैल को काटकर निर्मित बौद्ध विहार और चैत्य वाकाटक साम्राज्य से की शाखा के राजाओं के संरक्षण बने थे, ऐसा वहाँ पे मतलब शिलालेखों पे हमें जो है इसके कई चीज़ें उपलब्ध हैं। तो शायद ये वीडियो जो इतिहास के जानकार लोग हैं उनको शायद ये समझ में आएगी। कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मेरा ये वीडियो आप लोगों को शायद पसंद आएगा। तो मैं अगली वीडियो तक के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।